स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो में हमने सीखा था हम लेज़र को कैसे डिलीट कर सकते हैं, लेज़र को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं और हमारे द्वारा बनाए गए लेज़र को हम कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। इस वीडियो में हमें सीखना है पेमेंट वाउचर क्या होता है, पेमेंट वाउचर में हम एंट्री को कैसे पास करते हैं, टैली में पेमेंट वाउचर की एंट्री कितने तरह से पास कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। पहले ये जानते हैं पेमेंट वाउचर होता क्या। कंपनी द्वारा किसी भी भुगतान जैसे कैश या बैंक से किया गया भुगतान की एंट्री पेमेंट वाउचर में होता है। किसी भी भुगतान के ट्रांजैक्शन को हम पेमेंट वाउचर में एंट्री करते हैं। टैली में पेमेंट वाउचर की एंट्री कैसे करते हैं? टैली में पेमेंट वाउचर की एंट्री करने के लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ता है, कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। हम बात करते हैं पहले स्टेप की। हमें पहला स्टेप कौन सा फॉलो करना पड़ता है? सबसे पहले हम टैली को ओपन करेंगे। यहाँ गेटवे ऑफ टैली आ जाएगा। आने के बाद हमें अकाउंटिंग वाउचर पर क्लिक करना है और यदि आप अकाउंटिंग वाउचर पर क्लिक नहीं करना चाहते हैं, शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए वी हाईलाइटेड है। अगर जो हम कीबोर्ड से वी प्रेस करते हैं तो हम डायरेक्ट अकाउंटिंग वाउचर में चले जाते हैं। स्टेप 2 में हमें क्या करना है? अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद हमें पेमेंट वाउचर ओपन करना है। पेमेंट वाउचर ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं कि कीबोर्ड से F5 की को प्रेस करते हैं, जो पेमेंट वाउचर की फंक्शन की होती है। हम जैसे ही कीबोर्ड से F5 प्रेस करते हैं, ये जो फिगर आपको दिख रहा है पेमेंट वाउचर का, ये फिगर आपके सामने यानी ये पॉपअप आपके विंडो पे ओपन हो जाएगी। अब पेमेंट वाउचर में हम एंट्री को दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो सिंगल एंट्री मोड से, एक डुअल एंट्री मोड से। सिंगल एंट्री मोड को हम एक्टिव कैसे करते हैं या सिंगल एंट्री मोड होता क्या है, पहले हम उसे जानते हैं। आइए पहले जानते हैं सिंगल एंट्री मोड को हम कैसे एक्टिव करते हैं। सिंगल एंट्री मोड को एक्टिव करने के लिए हम पेमेंट वाउचर में जा कर के F12 की को प्रेस करते हैं। F12 की को प्रेस करने के बाद हमारे सामने एक नया पॉपअप विंडो ओपन हो जाता है, जहां से 2 नंबर पर मौजूद यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कंट्रा को यस करना होता है। यस करने के बाद इसे हम एक्सेप्ट करा लेते हैं। देखिए ये हमारा फिगर है, हमने अब 12 प्रेस किया, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कंट्रा वाउचर को हमने यस करा लिया। यस कराने के बाद हम एक्सेप्ट करा लेंगे। अब जानते हैं सिंगल एंट्री मोड क्या होता है। टैली में सिंगल एंट्री मोड में एंट्री करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इस मोड में जहां डेबिट और क्रेडिट करने की हमें आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती। यहाँ पर हम अकाउंट में कैश, बैंक जिस तरह से भुगतान करना चाहें उसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पार्टिकुलर में हम जिस पार्टी या खर्चे को भुगतान करना है उसे हम सेलेक्ट करके एंट्री को सेव कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस मोड में एंट्री करने के लिए यहाँ आपको अकाउंट्स का ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पर आपको कैश या बैंक सेलेक्ट करना है। उसके बाद पार्टिकुलर में जिस पार्टी या व्यक्ति को या फिर किसी खर्चे का आप भुगतान करें उस लेजर को आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर अमाउंट फील्ड में अमाउंट को इंटर करेंगे, यानी कितना आप पेमेंट करना चाहते हैं उस अमाउंट को क्या करेंगे, अमाउंट फील्ड में हम इंटर कर लेंगे। इंटर करने के पश्चात नरेशन होता है नीचे। अगर जो नरेशन हम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि बिंग अमाउंट पेड टू राम या मोहन या सोन, आप जिसे भी पे कर रहे हैं आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और फिर इस एंट्री को हम एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि हम सिंगल एंट्री मोड को कैसे इनेबल करते हैं और सिंगल एंट्री मोड में कैसे पेमेंट करते हैं। आइए चलते हैं हम अपने टैली पे। हम आ चुके हैं गेटवे ऑफ टैली पे। यहाँ पर हमें अकाउंटिंग वाउचर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं अकाउंटिंग वाउचर। या तो हम इसे सेलेक्ट करके क्लिक करें, नहीं तो कीबोर्ड से भी अपने प्रेस कर सकते हैं वी। जैसे हम वी प्रेस करेंगे अकाउंटिंग वाउचर में हम एंटर हो जाएंगे। हम इस पे कर लेते हैं क्लिक। अकाउंटिंग वाउचर ओपन हो गया। अभी जैसे यहाँ पे कंट्रा वाउचर खुला हुआ है तो हमें पेमेंट वाउचर ओपन करना है। तो पेमेंट वाउचर की फंक्शन की होती है F5। कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे F5, और नहीं तो यहाँ भी देखिए आप यहाँ भी पेमेंट लिखा हुआ है, इस पर भी क्लिक करेंगे तो पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये डुअल एंट्री सिस्टम है, ये सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं है। हमें क्या करना है, सिंगल एंट्री सिस्टम को इनेबल करना है।
तो सिंगल एंट्री सिस्टम को इनेबल करने के लिए हमें प्रेस करना है F12। F12 को प्रेस करने के बाद हमें दूसरे नंबर पे, आप देख सकते हैं दूसरे नंबर वाले ऑप्शन को हमने क्या करा लिया, यस, यानी इस ऑप्शन को हमने यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कंट्रा वाउचर्स को यस करा लिया। यस कराने के बाद कंट्रोल के साथ हमने, देखिए उसे तो हमें यस कराना ही है, पर यहाँ पे इसे हमें क्या कर लेना है, नो कर लेना है। जो यूज क्रेडिट डेबिट इन साइट ऑफ टू बाई ड्यूरिंग एंट्री लिखा हुआ है, इसे हमें नो कर लेना है। नो करने के बाद फिर कंट्रोल ए कर लेना। आप देखेंगे कि हमारा सिंगल एंट्री मोड ओपन हो चुका है। आपने फिगर में भी देखा था, सेम फिगर वहाँ पे भी हमारा था। क्यों, हमें वहाँ अकाउंट्स मिलता है, अकाउंट्स में हम कैश या बैंक को सेलेक्ट करते हैं, पार्टिकुलर में हम उस व्यक्ति या पार्टी को सेलेक्ट करते हैं जिसे हम पेमेंट या कोई खर्चे का भुगतान करना चाहते हैं। तो हमको एक पेमेंट करके देखते हैं। यहाँ पे हमें कैश सेलेक्ट करना है, यहाँ पे हमें उस पार्टी को सेलेक्ट करना है, उस खर्चे को सेलेक्ट करना है जिसका हमें भुगतान करना है, यानी राम सिंह को हमें पेमेंट करना है 15,000 रुपये। इंटर ऑन अकाउंट, इंटर इंटर इंटर। अगर आप यहाँ नरेशन लिखना चाहते हो तो नरेशन लिख सकते हैं, नहीं तो आप इंटर करके एक्सेप्ट करा सकते हैं। एक और पेमेंट हम आपको करके दिखाते हैं। अकाउंट्स में हमें क्या सेलेक्ट करना है, कैश। यहाँ पे एक लेजर हमने बना रखा है सीता का, सीता को हम पेमेंट करेंगे। सीता को सेलेक्ट करेंगे, 25,000 रुपये का पेमेंट करना है सीता को हमें। 25,000 रुपये का हम पेमेंट करेंगे, इंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे। आपने देखा कि हमने सिंगल एंट्री मोड को कैसे इनेबल किया, सिंगल एंट्री मोड में हमने कैसे पेमेंट की एंट्री को पास किया। अब हम बात करते हैं डुअल एंट्री सिस्टम की, यानी डुअल एंट्री सिस्टम के द्वारा हम टैली में कैसे पेमेंट कर सकते हैं। तो आइए पहले जानते हैं डुअल एंट्री सिस्टम को कैसे इनेबल करते हैं और कैसे हम एंट्री पास करते हैं। डुअल एंट्री मोड को कैसे एक्टिव करना है, मैं यदि हम टैली में डुअल एंट्री मोड में एंट्री करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे एक्टिव करना होता है। इसके लिए हम पेमेंट वाउचर में जाकर के F12 की को प्रेस करते हैं। F12 की को प्रेस करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होगी, जहाँ से हम कैश क्रेडिट/डेबिट इंस्टेंट ऑफ टू एंड बाई ड्यूरिंग एंट्री को यस कर लेंगे। आप देख सकते हैं फिगर में ऊपर से चौथे नंबर पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यूज डेबिट एंड क्रेडिट इंसाइटेड ऑफ टू बाई ड्यूरिंग एंट्री से आप यस कर लेंगे। और ये जो सिंगल एंट्री मोड को हमने इनेबल किया था, यहाँ पे यस शो कर रहा है, पर यहाँ पे हमें इसे नो शो करना पड़ेगा, तभी हमारा डुअल एंट्री मोड एक्टिव होगा। उसके लिए हम आगे आपको जब प्रैक्टिकल पे दिखाएंगे तो वो चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। अब डुअल एंट्री मोड होता क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। डुअल एंट्री मोड वह मोड होता है जिसमें एंट्री करते टाइम हमें डेबिट क्रेडिट का ध्यान रखना होता है। हमें यह ध्यान रखना होता है कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। इसमें हम बाई और टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। डुअल एंट्री मोड को एक्टिव कर लेने के बाद यहाँ जानने कि इसमें एंट्री किस प्रकार करते हैं। टैली में डुअल एंट्री मोड को की एंट्री करने के लिए हमें यह ध्यान रखना होता है कि इसमें कौन से अकाउंट को डेबिट किया जाना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया जाना है। जैसे कि हम जिस पार्टी को भुगतान करते हैं, किसी भी पार्टी को हम भुगतान कर रहे हैं तो उसके लिए हमें बैंक या कैश अकाउंट को क्रेडिट करना होता है, और जिस पार्टी को हम भुगतान कर रहे हैं उस पार्टी को डेबिट करना होता है। मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूँ, अगर हम डुअल एंट्री सिस्टम में पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं तो पेमेंट की पहली एंट्री डेबिट होती है। अगर डुअल एंट्री सिस्टम में हम पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं तो पेमेंट की पहली एंट्री डेबिट होती है। आइए हम एंट्री करके दिखाते हैं और डुअल एंट्री मोड को हम एक्टिव करके दिखाते हैं आपको। हम आ गए हैं गेटवे ऑफ टैली पे, अकाउंटिंग वाउचर में चले जाते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ सिंगल एंट्री मोड इनेबल है। हमें क्या करना है, F12 की को प्रेस करना है। F12 की को प्रेस करने के बाद सबसे पहले तो सिंगल एंट्री मोड को डिसेबल कर देना है। यहाँ से ये रहा हमारा डुअल एंट्री मोड।
यूज क्रेडिट डेबिट इंसर्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री से हमें यस कर लेना है, कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर लेना। अब आप देख रहे होंगे यहाँ डेबिट और क्रेडिट शो करने लगा, यानी ये क्या शो करने लगा, डुअल एंट्री सिस्टम। डुअल एंट्री सिस्टम। अब पेमेंट करना है हमें रोहन सिंह यादव को। हमने लेजर को सेलेक्ट कर लिया, रोहन सिंह यादव। हमें इन्हें 45,000 रुपये पेमेंट करने हैं, 45,000 रुपये ऑन अकाउंट। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक पक्ष तो हमने क्रेडिट कर लिया, अब यहाँ पे डेबिट को हमने रोहन कर लिया, अब हमें यहाँ क्रेडिट करना है सी। क्रेडिट में हमें सेलेक्ट करना है कैश। हमारी एंट्री कंप्लीट। हम इंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं। हम आपको एक और एंट्री करके दिखाते हैं। जैसे सोनम एक लेजर है हमारे पास, हम सोनम को पेमेंट करते हैं। सोनम को मैं 35,000 रुपये पे करने हैं ऑन अकाउंट। क्रेडिट में हमें सेलेक्ट कर लेना है कैश। अगर जो हमारे पास बैंक का लेजर होता है, पेमेंट हम बैंक से करना चाहते हैं तो हम बैंक से भी इसे कर सकते हैं, या आप एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा सकते हैं, या कीबोर्ड से कंट्रोल+A प्रेस करके एंट्री को हम एक्सेप्ट करा सकते हैं। इस प्रकार हमने पेमेंट वाउचर की पूरी जानकारी आपको प्रदान करा दी है। इसमें हम ट्रांजैक्शन को कैसे करते हैं, सिंगल एंट्री मोड को कैसे इनेबल करते हैं, डुअल एंट्री मोड को कैसे इनेबल करते हैं, सिंगल एंट्री मोड में पेमेंट कैसे करते हैं और डुअल एंट्री मोड में पेमेंट कैसे करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।